हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन। आज हम बात कर रहे हैं बीएसटीसी के बारे में। बीएसटीसी या हम कहें प्री डीएलएड के बारे में। बीएसटीसी क्या है, इसके लिए एलिजिबिलिटी वैसे मैंने थंबनेल पर मेंशन कर दिया है कि 12th पास, लेकिन क्या 12th अपियरिंग स्टूडेंट भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, तो वो भी हम आगे बात करेंगे। एज क्राइटेरिया देखेंगे एंड अगर आप 2025 में आवेदन करना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं इस कोर्स के लिए, तो इसके इम्पोर्टेंट डेट्स को भी हम कवर करेंगे। लेकिन बीएसटीसी क्या है पहले आपको ये मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बीएसटीसी के बारे में शॉर्ट में जानकारी लेंगे, संक्षिप्त में जानेंगे बीएसटीसी क्या है। बीएसटीसी का फुल फॉर्म होता है बेसिक स्कूल टीचिंग सर्टिफिकेट। मीन्स ये एक टीचिंग सर्टिफिकेट है। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं बेसिक स्कूल मीन्स जो प्राइमरी लेवल के स्कूल्स होते हैं उनमें अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो आप बीएसटीसी कोर्स कर सकते हैं। अब बीएसटीसी जो कोर्स है ये अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से जाना जाता है, ठीक है। सो बीएसटीसी क्या है? एक बेसिक स्कूल टीचिंग सर्टिफिकेट कोर्स है। जैसे कुछ राज्य में डीएलएड जिसको कहते हैं, जो डिप्लोमा लेवल के कोर्सेज होते हैं, उसी तरह से बीएसटीसी भी कोर्स है और राजस्थान में इसको बीएसटीसी के नाम से जाना जाता है। अगर हम इसके ड्यूरेशन की बात करें तो इसका ड्यूरेशन 2 ईयर का रहता है। 2 साल का बीएसटीसी कोर्स रहता है। एंड अगर आप ये कोर्स कर लेते हैं तो ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको एनसीटीई की तरफ से सर्टिफिकेट दिया जाता है। क्योंकि आप कोई भी डिप्लोमा या सर्टिफिकेट करेंगे तो आपको सर्टिफिकेट मिलता है। तो यहाँ पर भी बीएसटीसी कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है और इस सर्टिफिकेट के बाद फिर आप प्राइमरी लेवल के या बेसिक स्कूल्स जो होते हैं उनमें आप टीचर बन सकते हैं। प्राइमरी स्कूल के टीचर, फिर वह चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट, क्योंकि आजकल प्राइवेट में भी जो एजुकेशन या हम कहें बीएड, डीएलएड, बीएसटीसी ये मांगा जाता है, तो आप प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों में ही टीचर बन सकते हैं प्राइमरी लेवल के। सो बीएसटीसी क्या है ये आपको पता होगा। अब इसमें हम बात करेंगे बीएसटीसी के बारे में सारी जानकारी, मीन्स इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस देखेंगे, इंपॉर्टेंट डेट्स को कवर करेंगे, एप्लीकेशन फीस क्या रहती है, रजिस्ट्रेशन फीस वो जानेंगे। सो यहाँ पर अगर हम 2025 की बात करें तो प्री डीएलएड एग्जामिनेशन 2025 में अगर आप प्रवेश परीक्षा आपके लिए कंडक्ट कराई जाती है तो यहाँ भी इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं बीएसटीसी के। और इम्पोर्टेंट डेट आप देखेंगे 6 मार्च से लेकर के स्टार्ट हो गए। 6 मार्च से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है और लास्ट डेट आपकी 11 अप्रैल 2025 है। और आपका जो एग्ज़ाम होगा ये 1 जून 2025 को लिया जाएगा। तो अगर आप बीएसटीसी करना चाहते हैं तो ये एग्ज़ाम आपको देना होगा और इसी एग्ज़ाम के बाद आप इस कोर्स में एडमिशन लेंगे। तो इसके इम्पोर्टेंट डेट्स आप देख लीजिए अगर आप 2025 में आवेदन करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मान्यता प्राप्त बोर्ड से उच्च माध्यमिक परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा मींस 12th पास आपका होना चाहिए मिनिमम परसेंटेज के साथ आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। जैसे अगर आप सामान्य कैटेगरी से हैं तो आपको 50% से 12th पास होना चाहिए। अगर आप अनुसूचित जाति जनजाति कैंडिडेट हैं तो 45, अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो भी 45 है, एंड पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट हैं तो भी सभी के लिए 45 है। ओनली जो सामान्य कैंडिडेट हैं उनके लिए 50% 12th में कंप्लीट, यानी 50% मार्क्स के साथ आपका 12th कंप्लीट होना चाहिए। अब बात करते हैं कि क्या अपियरिंग स्टूडेंट भी एलिजिबल होते हैं इस एग्जामिनेशन के लिए। अपियरिंग मीन्स जो 12th में पढ़ रहे हैं और अपने एग्ज़ाम का वेट कर रहे हैं आपके एग्ज़ाम, क्योंकि लगभग 12th के एग्ज़ाम हो चुके हैं। अगर आप अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं और अभी इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, अब अगर आप इंटरेस्टेड हैं और आवेदन करना चाहते हैं तो क्या आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर अपियरिंग स्टूडेंट भी एलिजिबल होते हैं। आप सेकंड पॉइंट देखेंगे, जो अभ्यर्थी वर्ष 2025 में उच्च माध्यमिक परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं या हो रहे हैं वो भी आवेदन करने हेतु पात्र होंगे, लेकिन
वो अभ्यर्थी काउंसलिंग के समय, जब आपकी काउंसलिंग होगी कि उस टाइम पर आपका पासिंग सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, क्योंकि काउंसलिंग के टाइम पर आपको आपके डॉक्यूमेंट्स, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रहेंगे वो आपको देने होंगे, दिखाने होंगे। तो इसलिए आपका जब काउंसलिंग होगी उस टाइम तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। सो 12th पास एंड 12th अपीयरिंग दोनों ही कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। अगर हम एज की बात करें तो एज कम से कम मिनिमम आपकी 18 है, कम से कम तो आप 12th पास मांगा गया है तो 18 ईयर रहेगी। इसके अलावा मैक्सिमम 28 ईयर है, और ये एज 1 जून 2025 से, मीन्स जिस साल जिस साल ये एग्ज़ाम के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उस साल की 1 जून 2025 से आप अपनी एज देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर जो SC ST कैंडिडेट हैं, OBC कैंडिडेट हैं, फीमेल कैंडिडेट हैं, उनको स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि ये राजस्थान स्टेट में BSTC कोर्स जाना जाता है, तो आप यहाँ पर अपने जो रिलैक्सेशन मिलता है उस हिसाब से कर सकते हैं आवेदन। अब अगर आप अभी रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है, इस वेबसाइट पर जाकर के आप आवेदन कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करेंगे तो यहाँ पर ये जो DLED है या VSTC है, ये आपका 2 तरह से रहेगा, एक तो सामान्य रहेगा और एक संस्कृत में रहेगा। आप चाहें तो सिर्फ सामान्य के लिए कर सकते हैं, आप चाहें तो सिर्फ संस्कृत के लिए कर सकते हैं। तो अगर आप दोनों में से किसी एक के लिए करते हैं फिर तो आपको 450 रुपये करनी होगी। अगर आप दोनों के लिए, सामान्य भी और संस्कृत भी दोनों के लिए करते हैं, तो आपको 500 रुपये यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फ़ीस पे करनी होगी। और ये जो फ़ीस है ये नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फ़ीस है, ये यहाँ पर रिफ़ंड किसी भी दशा में रिफ़ंड नहीं की जाएगी, ठीक है। तो जो भी इंटरेस्टेड हों, 12वीं पास जो कैंडिडेट हैं, फॉर्म भरना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो रजिस्ट्रेशन अभी स्टार्ट है, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके अलावा BSTC कोर्स पर मैंने एक वीडियो और भी अपलोड किया हुआ है, काफ़ी टाइम पहले अपलोड किया था, जिसमें भी आपको जो सारी जानकारी दी गई थी। तो उस वीडियो का लिंक भी मैं आई बटन पर दूंगी, उसको भी आप विज़िट कर लीजिएगा। उस वीडियो में आपको BSTC के सिलेबस के बारे में भी जानकारी दी गई है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो उस वीडियो को भी विज़िट कीजिएगा। अब अगर आप किसी कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम या वैकेंसी या पोस्ट के बारे में डिटेल जानना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।